दोस्तों, वेलकम टू एसके कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये है Fe2O3, इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड की क्रिया जब हम एल्युमिनियम से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम की ऑक्सीलेशन नंबर 3 होती है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे, और ऑक्सीजन का ऑक्सीलेशन नंबर 2 होता है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, प्लस 2Fe, चूँकि यहाँ पर Fe 2 बार है, यहाँ पर 2 बार। ठीक, यहाँ Al2 2 बार है, यहाँ 2 लगा देंगे। चूँकि इस रासायनिक अभिक्रिया में Al मतलब एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए ये Fe को यहाँ से विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाती है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। जैसे HNO3 है, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, अब देख लेते हैं। यहाँ CaCa बराबर हो गया, NO3 यहाँ 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ 2H हो गया है, और चूँकि यहाँ पर पहले से ही 2H है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर 2 4, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 संतुलित। ठीक, आइए अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, NaNO3 देख लीजिए संतुलित है या नहीं। Na एक बार संतुलित है, Cl संतुलित है, NO3 संतुलित है। ये तो आसान था। अब आइए इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है BaCl2, इसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। BaSO4 प्लस BaSO4 निकल गया, अब क्या बचा HCl। अब देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। BA संतुलित है, SO4 संतुलित है, यही H2 और Cl2 नहीं संतुलित है। ठीक, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 1H है, यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ पर Cl एक बार है, यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 हो गया। देखिए यहाँ पीछे नहीं लगाते हैं। यदि रासायनिक समीकरण में कोई भी किसी भी तत्व की बैलेंसी नहीं है तो यहाँ पीछे नहीं लगाते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं नंबर वो आगे ही लगाते हैं। ठीक, ये संतुलित हो गया। आइए इसे देखते हैं। जब हम ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO3 जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। CaCO3 प्लस यहाँ पर Ca निकल गया और यहाँ से एक O निकल गया। ठीक, यहाँ तो CO3 हो गया, CaCO3, यहाँ पर कितना बचा है अब H2O प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार। ठीक, संतुलित है। अब यहाँ पर Al2Cr2O7 का होल थ्राइस प्लस CuSO4, इसे क्या बोलते हैं एल्युमिनियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट। ठीक, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट से बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस क्यों लगा है, क्योंकि एल्युमिनियम की ऑक्सीलेशन नंबर 3 होता है और इसका SO4 का 2 होता है, इसीलिए इसके नीचे ये लग गया और ये इसके नीचे। ठीक, प्लस
Cu और क्या हो जाएगा Cr2O7। इसका 2 होता है और इसका भी 2, दो दो समान ही इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आइए इसको देखते हैं। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसका क्या नाम होगा? इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम फास्फेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया मैग्नीशियम फास्फेट से कराते हैं तो हमें कैल्शियम फास्फेट प्लस MgCO3 प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, आइए इसको देखते हैं। FeSO4 प्लस Cu, ये कैसे हो गया? चूँकि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो फेरस है Fe, ये अधिक क्रियाशील धातु है। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको विस्थापित करके इसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है तथा ये क्या कहते हैं, इसे कॉपर को अलग कर देता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। NaOH CH3COOH, तो इसकी क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा हमें? CH3COONA। ठीक, प्लस यहाँ पर कितना बचा है? OH बचा है और यहाँ से एक H, तो यहाँ हो जाएगा H2O। ठीक, देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। CH3COONA है और यहाँ पर OH, यहाँ पर और H बचा है, इसलिए यहाँ पर H और H2 हो गया और यहाँ पर जो एक O बचा था इसलिए H2O हो गया। ठीक, ZnSO3 प्लस CuSO4, इसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर सल्फेट की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ZnSO4 प्लस CuSO3। अब देख लीजिए संतुलित है या नहीं। Zn बराबर SO4 बराबर Cu बराबर SO3 बराबर, ये तो आसान था। जैसे मान लीजिए अब है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? Pb को बोलते हैं लेड और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट की क्रिया, इसे बोलते हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड। जब हम लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? PbI2 प्लस KNO3। अब इसे देख लेते हैं संतुलित है या नहीं। Pb बराबर है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। ठीक, चूँकि इधर अब 2 हो गया, अब इधर गुणा करेंगे, 2 के बराबर हो गया, I2 बराबर हो गया और यहाँ पर NO3 2 बार हो गया, यहाँ पर पहले से ही NO3 2 बार था। ठीक, अब इसे देख लेते हैं। NH3 प्लस HCl, जब इसे बोलते हैं अमोनिया, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी क्रिया अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? NH4Cl। क्या प्राप्त होगा? NH4Cl। देख लीजिए संतुलित है या नहीं। NH3 है, यहाँ से एक निकाल लीजिए, यहाँ से निकालने के बाद NH4 हो गया और Cl बच गया, यहाँ पर इसे जोड़ दिए हैं। ठीक, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर। H2SO4 की
क्रिया जब हम Ag से कराएंगे, इसे Ag को बोलते हैं क्या, सिल्वर। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक। अब बात आती है क्यों नहीं होगी। तो चूंकि जो है लेड मतलब Pb और Au को बोलते हैं सोना, और Ag सिल्वर और कॉपर, ये सब जो हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं। इनका हाइड्रोजन से नीचे स्तर होता है, ठीक। इसीलिए ये जल या भाप से क्रिया नहीं करती हैं तथा सांद्र विलयन में भी ये क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, CuSO4 प्लस NaHCO3, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से उठा लीजिए आप Cu प्लस CO3 ले लीजिए, यहाँ पर CO3, ठीक। क्या हो गया, कॉपर कार्बोनेट, ठीक। कॉपर कार्बोनेट हो गया। अब यहाँ से आप ले लीजिए Na2SO4, ठीक। यहाँ पर हो गया क्या, कॉपर कार्बोनेट, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं Na2 यहाँ पर 2 बार, ठीक। अब यहाँ पर हम 2 बार, अब देखिए Na 2 बार हो गया और SO4 और SO4 हो गया, ठीक। कॉपर कार्बोनेट हो गया। अब ये चूँकि, ठीक, तो देखिए कॉपर सल्फेट, ये कॉपर हो गया, कॉपर कार्बोनेट ये निकल गया, ठीक। और Na2SO4 हो गया, ठीक। यहाँ पर चूँकि 2 बार Na है, यहाँ पर 2 लगा दिए, ठीक। अब क्या बचा, प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए यहाँ पर Na हो गया था, ठीक। और यहाँ पर बचा था 2H प्लस O, यहाँ से हम CO निकाल लिए, CO2 निकाल लिए, यहाँ पर फिर भी एक O बचा था, ठीक। तो यहाँ CO2 हो गया प्लस H2O। अब देखते हैं इसको, अब इसको देखते हैं हम, आइए अब इसको देखते हैं। जैसे ये है क्या, KMnO4, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड की क्रिया हम जब कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ से K और SO4 पहले निकाल लीजिए, K2SO4, चूँकि यहाँ पर 2 इसलिए लग गया क्योंकि ऑक्सीजन SO4 की ऑक्सीलेशन नंबर होती है +2 -2, इसीलिए यहाँ पर लग गया है ये, ठीक। यहाँ K2SO4 निकल गया। अब यहाँ से प्लस MnSO4 भी निकाल लिए, ठीक। MnSO4 निकाल लिए, ठीक। यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 3, यहाँ होगा 2, ठीक। अब देखिए ये इतने का और इतने का काम ख़त्म। सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन सिर्फ यही बचा है, ठीक। इसमें सिर्फ यही 6 हाइड्रोजन बचे हैं। अब हाइड्रोजन को हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2, ये यहाँ पर 2 हो गया और 3 दूना
6, 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं H2 प्लस, यहाँ पर H2 निकलेगा, H2O, H2O। अब देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, 5 से। यदि हम 5 से इसमें गुणा कर देते हैं तो 5 दूना 10 और 3 2 6, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए, इधर हो गए 16 हाइड्रोजन, और इधर कितने हैं, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि इधर भी 16 और इधर भी 16, दोनों ही तरफ हाइड्रोजनों की संख्या 16 हो जाए। तो यदि हम 8 से गुणा करते हैं, 8 से, तो 8 दूना 16 हो गया, और ऑक्सीजन इधर कितने हो गए हैं, 8 ऑक्सीजन हो गए हैं, 8 इधर हो गए हैं, प्लस 5O2, ये 5O2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 दूना 10 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। तो समीकरण संतुलित है। देखिए, देख लेते हैं है कि नहीं। K2 यहाँ पर 2KMN, 2Mn बराबर है, ठीक। SO4 यहाँ पर 2 SO4, यहाँ पर 1 SO4, 3 SO4, यहाँ पर SO4 3 बार है, यहाँ पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन, और 5 दूना 10, 6 16 हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 दूना 16 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन देख लेते हैं हम, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो आई होप कि आप लोग यह वीडियो ज़रूर पसंद किए होंगे।